स्टॉक मार्केट एक मनी मेकिंग मशीन या फिर एक सपना जो ज़्यादा लोगों का रियलिटी में सच होता ही नहीं। हर दूसरा बंदा सोचता है आज ट्रेडिंग शुरू करूंगा, कल अमीर बन जाऊंगा, लेकिन असली सच बिल्कुल उल्टा है। आज मैं आपको वो बात बताऊंगा जो 90% लोग कभी समझते नहीं और इसी वजह से मार्केट उनका दुश्मन बन जाता है। आज का वीडियो आपकी सोच बदलने वाला है, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग की तरह नहीं, साइंस की तरह समझेंगे। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टिंग करना शुरू करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं पर डायरेक्शन नहीं मिल रही। आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट होता क्या है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का असली डिफरेंस, इंट्राडे ट्रेडिंग की सच्चाई। और इसको समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। दो दोस्त राहुल और अर्जुन, दोनों 25 साल के, दोनों ने एक ही दिन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टिंग करना शुरू किया, लेकिन उनकी लाइफ बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चली गई। राहुल शॉर्टकट ढूंढ रहा था, इंट्राडे, व्हाट्सएप टिप्स, टेलीग्राम कॉल्स, भाई 10 मिनट का ट्रेड में 2000 का प्रॉफिट गारंटी। इस चक्कर में उसने अपनी लाइफ की 80% सेविंग्स उड़ा दिया। दूसरी तरफ अर्जुन, उसने जल्दी का प्रॉमिस नहीं चाहा। उसने बेसिक्स को सीखा, डिसिप्लिन डेवलप किया, रिस्क समझा, पेशेंस रखा और 10 साल बाद वो फाइनेंशियली फ्री बन गया। उसका पैसा ट्रिपल और राहुल अभी भी लॉसेस का दर्द फील करता है। ये कहानी सिंपल है पर इसका मैसेज इंसान को हिला देने वाला है। मार्केट किसी का भी दुश्मन नहीं होती, पर बिना समझ के एंट्री लेने वाला खुद अपना दुश्मन बन जाता है। और आज मैं आपको वो सब सिखाऊंगा जो राहुल को पहले पता होता तो उसकी कहानी भी अर्जुन जैसी होती। चलो बेसिक से समझते हैं। स्टॉक मार्केट एक सिंपल मार्केट प्लेस है जहां कंपनीज के शेयर्स बाय और सेल होते हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हो, आप कंपनी का छोटा सा हिस्सा ओन करते हो। और एक फैक्ट जो हिस्ट्री को बार बार रिपीट करती है, शॉर्ट टर्म का मतलब ड्रामा, लॉन्ग टर्म का मतलब ग्रोथ। मार्केट कभी गिरती है, कभी चढ़ती है, पर लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी बढ़ती है, बिजनेस ग्रो करते हैं और पैसा मल्टीप्लाई होता है। इसी रीजन से रिच लोग सैलरी से रिच नहीं बनते, वो इन्वेस्ट करके रिच बनते हैं। लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ट्रेडिंग से पैसा बनता है, लेकिन सच ये है 90% लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, सिर्फ 10% लोग ही प्रॉफिटेबल बन पाते हैं। इसलिए समझना जरूरी है, इन्वेस्टिंग का मतलब ट्री प्लांटिंग, स्लो, स्टडी और पीसफुल। ट्रेडिंग का मतलब वेव्स सर्फिंग, एक्साइटिंग, फास्ट लेकिन रिस्की। दोनों प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, दोनों डेंजरस भी, पर फर्क है माइंडसेट प्लस स्किल प्लस डिसिप्लिन का। इंट्राडे का मतलब सुबह बाय किया, शाम से पहले सेल किया। स्मॉल प्राइस मूवमेंट्स मतलब प्रॉफिट या फिर लॉस। फास्ट गेम, इमोशनल गेम, पर बिगिनर्स के लिए एक माइंड फील्ड है। राहुल ने इसी गेम में अपना 80% पैसा खो दिया। एग्जाम्पल, 100 का स्टॉक 103 हुआ तो प्रॉफिट, 97 का हुआ तो लॉस। और बिगिनर्स हमेशा 97 पे ही फंस जाते हैं। लोग इंट्राडे में हारते क्यों? नंबर 1, जीरो स्ट्रैटेजी। व्हाट्सएप टिप्स, टेलीग्राम कॉल्स, बस ट्रेड मार दिया, लेकिन होता है उसका उल्टा। रिस्क मैनेजमेंट जीरो। प्रो ट्रेडर 1 से 2% रिस्क लेता है, बिगिनर्स 100% पैसा लगा देता है। रिजल्ट, अकाउंट सब खाली हो जाता है। इमोशंस 100% एक्टिव। फियर प्लस ग्रीड मतलब अकाउंट डिस्ट्रॉय। इमोशन से ट्रेडिंग करोगे तो लॉस होगा ही होगा, कैलकुलेशन से करोगे तो रिस्क बहुत कम होगा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, इंट्राडे से पैसा डबल नहीं, स्किल, टाइम, एक्सपीरियंस चाहिए, तभी बन सकते हो प्रॉफिटेबल। अगर ट्रेडिंग करनी है तो ये 3 पिलर के बिना कभी शुरू मत करना। नंबर 1, स्ट्रैटेजी। इंडिकेटर्स, ब्रेकआउट्स और प्राइस एक्शंस को समझो। कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो बेटर है स्टॉक मार्केट से दूर रहो, एटलीस्ट ट्रेडिंग से। सेकेंड, रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉप लॉस मैंडेटरी होना चाहिए और पोजीशन साइजिंग भी। अनकंट्रोलेबल रिस्क मत लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो। तीसरा है साइकोलॉजी। ट्रेडिंग चार्ट्स को फॉलो करो, इमोशंस को नहीं।
इमोशन से कभी पैसा नहीं बनता। यह साइकोलॉजी का गेम है। माइंडसेट को सही रखो। आप समझते हैं विनिंग फॉर्मूला जो अर्जुन ने किया। रूल नंबर 1, जल्दी स्टार्ट करो। कंपाउंडिंग को टाइम लगता है, इसलिए पेशेंस रखो। रूल नंबर 2, डाइवर्सिफाई करो। सारा पैसा एक स्टॉक में कभी नहीं, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ फिक्स एसेट्स में, कुछ रियल एस्टेट में रखो। रूल नंबर 3, लॉन्ग टर्म विजन। मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स नॉर्मल हैं। याद रखो रिच लोग क्या करते हैं। अंबानी सर कभी बैठ के ट्रेडिंग नहीं करते, इसलिए वो रिलायंस को इतनी बड़ी कंपनी बना पाए हैं। अगर वो ट्रेडिंग करते तो शायद नहीं। रूल नंबर 4, मार्केट को कभी टाइम मत करो। परफेक्ट एंट्री कोई नहीं जानता। जो मिस हुआ उसके पीछे मत भागो। स्टॉक मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। रूल नंबर 5, प्रोसेस को फॉलो करो। इन्वेस्टिंग बोरिंग है, पर बोरिंग ही रिच बना देती है। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेडिंग करनी ही है तो पहले इन्वेस्टिंग को सीखो, उसके बाद ट्रेडिंग करो। लॉन्ग टर्म वर्सेस इंट्राडे। बिगिनर हो, सीधा इंट्राडे में मत कूदो। पहले मार्केट को समझो, चार्ट्स को समझो, डिसिप्लिन डेवलप करो, उसके बाद डिसीजन ले लो। इन्वेस्टिंग इक्वल्स टू फाउंडेशन, ट्रेडिंग मतलब ऑप्शनल स्किल। पहले इन्वेस्टिंग सीखोगे तो ट्रेडिंग आसान हो जाएगा। राहुल ने स्टॉक मार्केट को दुश्मन बना लिया क्योंकि वो बिना समझे शुरू किया। अर्जुन ने मार्केट को फ्रेंड बनाया क्योंकि उसने पहले मार्केट को समझा, सीखा, फिर इन्वेस्ट किया। डिफरेंट सिर्फ माइंडसेट का था। मार्केट में जीतने के लिए आपको चाहिए पेशेंस, डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल और कंसिस्टेंसी। अगर ये 4 चीजें हैं तो आप स्टॉक मार्केट में विनर्स बन पाते हो। द फाइनल ट्रूथ, सच ये है, स्टॉक मार्केट में आपको जीनियस बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको मार्केट प्रिडिक्ट करना भी आना ज़रूरी नहीं है। आपको लक का भी ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ चाहिए सही नॉलेज, सही स्ट्रैटेजी, सही माइंडसेट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्ट करने का करेज। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टॉक मार्केट कैसीनो नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या आप राहुल बनोगे या फिर अर्जुन? मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।